नमस्कार। आप सभी को हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि आज हमने हिंदी पाठ संख्या 14 अंगुलीमाल नाम के जो पाठ है उसके पहला दृश्य को हमने पढ़ भी लिया और उसके भावार्थ को भी समझ लिया। ठीक है बच्चों, तो आज ऐसे ही कहानी एक महात्मा की है और एक भयानक जो डाकू है उसकी है, जिस डाकू का नाम था अंगुलीमाल। ठीक, तो महात्मा बुद्ध के बारे में हम सभी जानते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में कि उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक राजा के बेटा हुआ करते थे और उनका जन्म की बात की जाए बच्चों, तो महात्मा बुद्ध जो थे उनका जन्म आज से लगभग 563 यानी कि 563 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। मान लो तकरीबन तकरीबन पौने 600 साल पहले। तो उस समय महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक एक जगह में, जो भारत और नेपाल सीमांत के बीच में है। ठीक है, तो जो कपिल वस्तु के किनारे निकट एक जगह है, लुम्बिनी नाम का जगह है, जहाँ पर गौतम बुद्ध का या महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। वे अहिंसा के पुजारी थे। वो घूम घूम कर लोगों को संदेश देते थे। ऐसा नहीं कि उनका जीवन बहुत ही आनंद से भरा हुआ था, खुशियों से भरा हुआ था। वो चाहते तो हर कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने साधु संतों का ही जीवन जीना बेहतर समझा और वे अपने राजमहल को त्याग दिए। उनके पिता एक राजा थे और एक क्षत्रिय परिवार में उनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। क्षत्रिय मतलब एक सूरवीर योद्धा को कहा जाता है, जो अंत तक अपने आप को छोड़ता नहीं, जो अंत तक शत्रुओं का मुकाबला करता है। तो उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो एक राजा हुआ करते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि लोगों की स्थिति बहुत ही खराब है, तो लोगों को अच्छा उपदेश देने के लिए उन्होंने अपने महल को त्याग दिया, छोड़ दिया और आगे बढ़े। तो इस पाठ में बच्चों सबसे पहले तो आपको पात्र का नाम याद करना है। जैसे इस पाठ में आपको 4 चीज़ें याद करनी है: महात्मा बुद्ध, अंगुलीमाल, गांव का मुखिया यानी कि सरपंच, और गांव के लोग यानी कि कुछ लोग। तो पहला दृश्य आज हम करेंगे। शाम का समय था, गांव की चौपाल पर बैठे लोग बात कर रहे हैं। पहला व्यक्ति क्या कहता है, देखो मुखिया जी, डाकू अंगुलीमाल के कारण सारे गांव का जीना दुभर हो गया है, यानी कि मुश्किल हो गया। लोग जंगल की ओर जाने से डरते हैं। तो उसी भीड़ में से एक दूसरा व्यक्ति भी उठा और कहा कि हाँ भैया, आप ठीक कहते हो, यह डाकू ही तो है जो हमें परेशान करता है। यह डाकू है ही इतना क्रूर कि उसके नाम से ही डर लगने लगता है। दूसरा आदमी कहता है, क्रूर यानी कि अत्याचारी, उसके नाम से ही हमें डर लगने लगता है। सुना है वह जंगल से गुजरने वाले यात्रियों यानी कि मुसाफिरों को पकड़ता है, उन्हें मार डालता है और उनकी एक उंगली को काटकर अपने गले में माला बनाकर पहनता है, इसलिए हमें डर लगता है। दूसरा आदमी पहले व्यक्ति से बातें कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो पहला व्यक्ति कहता है कि हमें अंगुलीमाल नामक डाकू से परेशान हो गए, हम बहुत ही परेशान हो गए, ना कुछ करने देता है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। दूसरा व्यक्ति भी उसका साथ देता है और कहता है कि हाँ भैया जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं, अंगुलीमाल नामक डाकू बहुत ही अत्याचारी है, बहुत ही क्रूर है, और वो किसी भी मुसाफिर जैसे ही जंगल से गुजरता है उसे पकड़कर मार डालता है और उसकी एक उंगली को काटकर अपने गले में माला बनाकर पहनता है। ठीक, अब देखो उसके बाद पृष्ठ